हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडल्स ऑफ छत्तीसगढ़ में। आज हमारे बीच में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के मास्टर ऑफ इंग्लिश मयंक जायसवाल सर, जिन्होंने लगभग 50,000 छात्र छात्राओं को अब तक इंग्लिश की शिक्षा प्रदान की है और इंग्लिश के जाने माने जानकार हैं और छत्तीसगढ़ के टॉप इंग्लिश टीचर में जिनकी गिनती की जाती है। सर, वेलकम टू अवर शो। Thank you very much for giving me this opportunity. Sir, are you comfortable in Hindi? Yes, of course I am totally comfortable. You can ask me in English, Chhattisgarhi or Hindi. I can answer. सर, छत्तीसगढ़ के मास्टर ऑफ इंग्लिश आपको उपाधि दी जाती है। ये सफर शुरू कहाँ से हुआ सर? ये सफर एक्चुअल में मैं जब 3 साल का था तो मुझे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया गया। जी। बोर्डिंग कार्मेल कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया गया। डॉन बॉस्को बोर्डिंग स्कूल बोलते हैं। वहाँ से मैं पढ़ के आया जब मैं 3 साल का था। 8th तक वहाँ मैं अध्ययन किया। अच्छा। उसके बाद आगे का पढ़ाई नहीं था वहाँ, तो मुझे मजबूरी बिलासपुर आना पड़ा। अच्छा। और बिलासपुर वहाँ से उस जमाने में 84 से पहले की बात है, वहाँ 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करते। अच्छा। तो बाकी जनरली यहाँ हिंदी मीडियम स्कूल हुआ करते थे। जी। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लोग मेरे पास आते थे कि इसको इंग्लिश आती है कर। जी। कोई बोलता था मेरे को इंग्लिश में बात करना सिखा दो, कोई बोलता था मेरे को इंग्लिश में लेटर लिखना सिखा दो, मुझे एग्जाम है कल, मेरे को ग्रामर बता दो। तो यहाँ के लोग मुझे टीचर बना दिए। मैं खुद समझ नहीं पाया कि कैसे यहाँ टीचर बन गए, और बिलासपुर के लोगों का बहुत बहुत आभार कि मुझे इन्होंने खुद टीचर बनाया। सर, इंग्लिश टीचिंग कब से कर रहे हैं? मैं वैसे तो बचपन से घर जा जा के पढ़ाता था इंग्लिश, लेकिन एक प्रोफेशनली रूप में 1996 से मैं अपना कोचिंग सेंटर स्थापित किया। सर, कोई छात्र अगर इंग्लिश में ज्ञान प्राप्त करना या बढ़ाना चाहता है तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जहाँ तक मेरा अनुभव है, जी, मैं देखा हूँ, अगर उस छात्र को इंग्लिश वाकई में सीखना है तो उसका बेस को मजबूत करना बहुत जरूरी है। उसका आधार आप मजबूत कर देते हैं तो आगे खुद रुचि आएगा बच्चे में। जब रुचि आता है तो कोई मास्टर का भी उसको जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद एक दिन खुद पढ़ के मास्टर बन जाता है। कोई विशेष बहुत कठिन नहीं है इंग्लिश, बहुत ईजी लैंग्वेज। अगर इंग्लिश कठिन है तो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में, क्योंकि हिंदी में मात्रा होते हैं जी, और इंग्लिश में मात्रा नहीं होता है, इसलिए उच्चारण को भी सीखना पड़ता है और साथ साथ स्पेलिंग को भी हमको याद करना पड़ता है। बाकी इंग्लिश बहुत ईजी है। सर, स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ आप कॉम्पिटिशन इंग्लिश की भी तैयारी कराते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। कॉम्पिटिशन इंग्लिश तैयारी जो करते हैं उनको व्याकरण यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर, उस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस कराते हैं, उसको डीप नॉलेज देते हैं, ताकि गवर्नमेंट जॉब के लिए ग्रामर बहुत जरूरी है। और स्पोकन इंग्लिश उनको ज़्यादा फोकस कराते हैं जो प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब मैक्सिमम पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस फ्लुएंसी इन इंग्लिश बोलते हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम वाले को पूरा ग्रामर हम तैयारी करा देते हैं अच्छे से, और स्पोकन वाले जो आते हैं जो प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं उन लोगों को स्पीकिंग पे फोकस कराते हैं, फिर इजीली अपना करियर उन लोगों को मिल जाता है। सर, कुछ हजारों छात्र छात्राएं इस समय आपको देख रहे हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीच इंग्लिश में दीजिए सर। राइट, मैं छात्रों को ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर वाकई में आपको इंग्लिश अगर ऐसा लगता है कि आप कमज़ोर हैं इंग्लिश में, तो आप डेली पहले तो आप बेस को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। एक दूसरा, आप डेली इंग्लिश में 1 घंटा समय दीजिए। कंटिन्यूटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज हम एक दिन पढ़े 2 दिन गैप कर देंगे। कंटिन्यूटी, अब जो भी आज पढ़े उसको रिवीजन करके ही दूसरा चीज़ पढ़ें, तीसरे दिन दोनों चीज़ को रिवीजन करके ही आगे चीज़ को पढ़ें, आगे रिवीजन करके ही नया चीज़ को पढ़ें। एक दिन खुद आप किताब कॉपी बन जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप इजीली कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये थे मयंक जायसवाल सर, जिन्हें छत्तीसगढ़ के मास्टर ऑफ इंग्लिश के नाम से भी पुकारा जाता है। हजारों छात्र छात्राओं, युवाओं और बिजनेसमैन को इन्होंने इंग्लिश भाषा का ज्ञान प्रदान किया है। सर, हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
but you still ain't